सच कहो तो अब इसके बारे में क्या बात किया जा सकता है, क्योंकि उस 20 वाले बैटल में अगर मिलिट्री वो क्रिप्टोनाइट वेक्ना के ऊपर तभी यूज कर लेते तभी शो एंड हो जाता। बट अब तो ऐसा लग रहा है कि वो चिप वाला टेक्नोलॉजी वेक्ना के ऊपर यूज नहीं किया गया जिससे विल का पावर्स वाला सीन दिखाया जा सके। बट कैसा लगेगा अगर ये बोला जाए कि स्ट्रेंजर थिंग्स ने इससे पहले ही एक अच्छा सूटेबल एंडिंग हिट कर लिया था, जहाँ हर एक कैरेक्टर्स भी अपने लाइफ में अच्छे से सेटल हो गए थे। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ सीजन 3 के बारे में। बट सीजन 5 में वेक्ना के साथ जिस चीज के बारे में प्लॉट ज्यादा फोकस था, वही चीज जो अटैक ऑन टाइटन ने अच्छे से दिखाया था कि अगर पावर्स मिले तो इंसान उसका यूज फायदे में करेगा ही। जिस चीज को काली ने 11 को समझाया था कि उनके पावर्स को फिर से मिसयूज किया जाएगा, जिससे उनकी तरह और लोग लैब में इस पावर्स के कर्ज में फंसे रहेंगे, जिसकी वजह से 11 ने अपने फैमिली को लास्ट एपिसोड में छोड़ दिया। मैं यह स्ट्रेंजर थिंग्स को अटैक ऑन टाइटन के साथ इसलिए कंपेयर कर रहा हूँ क्योंकि अटैक ऑन टाइटन और स्ट्रेंजर थिंग्स दोनों में ही एक अजीब सिमिलरिटी है कि दोनों में ही दो सुपर पावर्स वाले सिबलिंग्स थे, जिसमें एरन और 11 दोनों ही अपने प्लान के एंड में खुद को मान लेते हैं, और दूसरी तरफ ज़ीक और काली दोनों ही दुनिया से पावर्स को खत्म करने के लिए अपने जैसों को सैक्रिफाइस करना चाहते थे। अब आते हैं जिसके बारे में मैं बोल रहा था, क्या यही होना था या फिर वही एंडिंग ज्यादा सूटेबल था स्ट्रेंजर थिंग्स में, जहाँ उन लोगों ने माइंड फ्लेयर को एक साथ हरा के अपसाइड डाउन को हॉकिंस से पूरी तरह से डिस्कनेक्ट कर दिया था, जिससे यहाँ तक असली चीज 11 से उसकी पावर्स भी चली गई थी, जो सीजन 5 के क्लाइमेक्स में मेन चीज था। देन वो लोग हॉकिंस को हमेशा के लिए छोड़ के कैलिफोर्निया चले जाते हैं। फिर आया सीजन 4, जहाँ शो में फर्स्ट टाइम एंट्री हुई वेक्ना की, जो एक विज़र्ड मॉन्स्टर था, जो कि स्टोरी का एक न्यू एलिमेंट था, क्योंकि इससे पहले जितने भी मॉन्स्टर दिखा रहे थे ज्यादातर वो ग्राउंडेड टाइप के थे। और सीजन 4 के शुरू में वेक्ना ने क्रिस को ऐसे मारा था जिससे शो का टोन मैच नहीं कर रहा था, क्योंकि वो मारने का स्टाइल प्रीवियस सीजन से बहुत अलग सुपरनेचुरल हॉरर स्टाइल में जा रहा था। ये लगा था क्योंकि शो शुरू से 80s वाले वाइब में बना था, जैसे रात में एक अकेले बच्चे को किडनैप कर लेना। ये बिल्कुल उन स्टोरीज की तरह लग रहा था जिसमें रात में कबर से मॉन्स्टर्स बच्चों को उठा के ले जाता है। कि इस बार विलन वैसा प्रेडेटर नहीं है जो बस अपने भूख शांत करने के लिए बच्चे या लोगों को पकड़ेगा। फर्स्ट सीजन में डेमोगॉर्गन ने बारबरा को मारा था क्योंकि उसे उसका ब्लड का स्मेल आया था, और फिर नैंसी और जोनाथन ने भी उसे ऐसे ही ट्रिगर किया था, सीधा मतलब वो अपने एनिमल इंस्टिंक्ट में था। बट इस बार कुछ अलग था क्योंकि ये एक स्मार्ट विलन था जो एक विज़र्ड है। फिर स्टोरी आगे बढ़ता है और पता चलता है कि लैब से आया हुआ वन ही वेक्ना है, और मेरे हिसाब से ये स्ट्रेंजर थिंग्स का सबसे बेस्ट प्लॉट है जो शो को पुराने 3 सीजन के प्लॉट के साथ बहुत अच्छे से कनेक्ट करता है। और ये चीज इतना परफेक्ट था कि इसके वजह से बाकी प्लॉट होल से हमारा ध्यान हट गया, और तब से ही धीरे धीरे स्टोरी वीक होना स्टार्ट हो गया। जैसे हॉकिंस में वो बड़ा पोर्टल खोलने के लिए वेक्ना डेमोगॉर्गन्स को भी यूज कर सकता था, क्योंकि शो के शुरू से ये दिखाया गया था कि डेमोगॉर्गन्स अपने हिसाब से जहाँ चाहे जब चाहे गेट्स खोल सकते हैं। तो वो बहुत सारे डेमोगॉर्गन्स को यूज करके बहुत पहले ही इजिली वो बड़ा गेट खोल सकता था। उसे उन चारों को मार के वो रिचुअल करने की कोई जरूरत नहीं थी। दूसरे वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि डस्टिन और स्टीव के लड़ाई के टाइम में जब वो वाइन्स में गिर रहे थे तब वो मॉन्स्टर्स उन्हें मारने नहीं आए, तब ये एक प्लॉट होल लग रहा था। ये भी एक पॉसिबिलिटी था कि वो मॉन्स्टर्स में भी एबेस में होंगे, इसलिए वो उन्हें मारने नहीं आए। बट फाइनल बैटल में सारे डेमोस एबेस में भी नहीं थे, और हमें मिला एक बहुत ही कैजुअल एंडिंग। बट फाइनल एपिसोड में वेक्ना को मारने के बाद का सेकंड हाफ बहुत ही बढ़िया था, जब वो लोग वापस अपने नॉर्मल वर्ल्ड में सेटल हो जाते हैं। बट देन फिर से प्लॉट वही सेम पॉइंट में घूम के वापस आता है जिसमें सीजन 3 में शो आया था 11 के पावर्स में। तो शो में 11 के 2 वर्जन दिखाया गया है, जिसमें एक है नॉर्मल जेन हॉपर और दूसरा है पावर्स वाली 11। और सीजन 3 के एंड में 11 का पावर्स चला जाता है, जिसका मतलब लॉजिकली ये सेम मीनिंग ही आता है जो कंक्लूजन सीजन 5 में दिखाया है, क्योंकि वो हॉकिंस को छोड़ के न्यू आइडेंटिटी लेती है जेन हॉपर के नाम से। तो इसके हिसाब से लॉजिकली वो पावर्स वाली 11 दुनिया से गायब हो जाती है या मर जाती है, सेम ही बात है। जो एग्जैक्ट आउटकम है कि दुनिया से पावर्स का गायब हो जाना, जो काली 11 को समझा रही थी। और देन पीसफुली नॉर्मल जेन हॉपर एक न्यू जगह चली जाती है जहाँ उसके पास्ट के बारे में किसी को नहीं पता। जिस परफेक्ट एंडिंग को शो ने सीजन 4 में खराब कर दिया, तब जब वो लोग वापस नॉर्मल जेन हॉपर को नीना में डाल के पावर्स वाली 11 बना देते हैं, जिसके वजह से सीजन 5 में 11 को खुद को सैक्रिफाइस करना पड़ता है। माइक के थ्योरी के हिसाब से क्योंकि इस फाइनल सीन में वह बहुत सारे क्रिप्टोनाइट थे, तो 11 वहाँ पावर्स यूज नहीं कर सकती थी, जिसके वजह से वो काली का थ्योरी सामने आता है कि जो 11 मरती है वो एक्चुअल 11 नहीं एक इल्यूजन थी, जिसका में भी कोई सेंस नहीं बनता, क्योंकि अगर वो एक्सोटिक मैटर ब्लास्ट करता है तो काली को पहले मरनी चाहिए क्योंकि वो उसी बिल्डिंग में थी। तो ब्लास्ट होने के एग्जैक्ट बाद ही 11 का इल्यूजन चला जाना चाहिए था, तो गेट बंद होने तक वो इल्यूजन वहाँ नहीं रहना चाहिए, पहले ही गायब हो जाना चाहिए था। तो सीजन 5 का इतना इम्परफेक्शन देखे लग रहा है कि हो सकता है सीजन 3 ही था शो का एक्चुअल एंडिंग, जहाँ 11 हॉकिंस को छोड़ के चली जाती है जिस जगह से स्टोरी शुरू हुआ था। वेल, ये मेरा ओपिनियन था पूरे स्ट्रेंजर थिंग्स का, और तुम्हें क्या लगता है इसके बारे में कि सीजन 5 का एंडिंग ज्यादा अच्छा है या सीजन 3 का? कमेंट में बताओ। बाय। I'm a nice guy. Snow cone? No, don't worry. It's lemon. How about you, big fella? Snow cone?